Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता और मेरे साथ ऋषभ। और ऋषभ, अब आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया। एक तरीके से आईपीएल कुछ ही वक्त दूर है और उससे पहले है ऑक्शन। ये मिनी ऑक्शन होगा जहां पर आप देखेंगे काफी हद तक काफी टीमें सेटल्ड है, लेकिन कुछ टीम्स ऐसी भी है जिन्हें एक तरह से अपनी पूरी टीम ही बनानी है। ये मिनी ऑक्शन 16 तारीख से होगा, तो काउंटडाउन शुरू हो गया, इसलिए हम आपके लिए एक एक कर एपिसोड लाते रहेंगे जहां पर हर टीम पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीम है, क्या प्लेयर्स उन्होंने रिलीज करे हैं, कौन से रिटेन्ड प्लेयर्स हैं, कितना पर्स है और क्या कुछ उनकी जरूरत है। तो सबसे पहले बात होगी चेन्नई सुपर किंग्स की। देखो मैंने येलो भी पहना हुआ है। एग्जैक्टली ये बोलने वाली। चेन्नई सुपर किंग्स से हम शुरुआत करेंगे और अब बेटन जो है एमएस धोनी से आगे बढ़ने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़ को ऑलरेडी कप्तानी मिली थी और ये बहुत अच्छा लगा ऋषभ, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि संजू द मोमेंट आए, क्या पता ऐसा ना हो कि संजू को कैप्टेंसी दे दी जाए, लेकिन वो क्लैरिटी पहले ही दे दी गई कि नहीं, ऋतुराज ही हमारे कप्तान हैं। हाँ, लेकिन संजू सैमसन वहां पे आ गए हैं और हम आपको सीएसके की स्क्वाड भी दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे कि रिलीज प्लेयर्स कौन कौन से हैं। बट रविंद्र जडेजा और सैम करन ये दोनों जा चुके हैं, तो अब हमें देखना होगा कि यार इनकी जो स्क्वाड है उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से किस किस प्लेयर के पीछे सीएसके जा सकती है, किसकी उनको जरूरत है। एक तो उनका पर्स 43.4 सीआर है उनके पास जी। और मेरे हिसाब से कोलकाता के पास हाईएस्ट है, सेकंड पे ये हैं, है ना। तो अब इनके पास पैसे तो बहुत हैं। अब कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी इनको जरूरत है, स्पेशली जब रविंद्र जडेजा चले गए हैं, पथिराना को इन्होंने छोड़ दिया है और उससे 14 और 13 करोड़ काफी सारा इनका पर्स वहां पे खाली हो गया है। फिर इन्होंने डेवन कॉनवे जो 6.5 करोड़ के करीब थे उनको भी छोड़ दिया है, तो इनके पास एक अच्छा खासा पर्स थोड़ा है। सा ये सरप्राइजिंग रहा था ऋषभ की किवीज, मतलब ठीक है डेवन कॉनवे को आपने छोड़ा, मुझे लगा था रचन रविंद्रा को बैक किया जाएगा क्योंकि ओपनर, और आपने देखा है किस तरह से एज यंगस्टर उन्होंने परफॉर्म करा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, पिछला साल उस तरीके से आया नहीं और शायद आपको आयुष मात्रे एक वहां पर ऑप्शन मिल गए थे, तो हो सकता है इसलिए यहाँ पर निकाला हो। राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, ये लास्ट टाइम भी हम कह रहे थे कि ये आपकी क्या पिक्स है, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग इनटू मेगा ऑक्शन। मेगा ऑक्शन से आप निकालकर ये 3 प्लेयर्स ला रहे हो और इनको 11 में भी खिला रहे हो, तो वो और ज्यादा वहां पर सरप्राइजिंग था। वंश बेदी, आई थिंक पिछले साल इनकी बहुत बात हुई थी कि क्या वंश बेदी को खिलाना चाहिए, यंगस्टर यंग विकेट कीपर, क्या उनको वहां पर मौका मिलना चाहिए। खैर उनको इस बार रिलीज कर दिया है। शेख रशीद को मैचेस मिले थे, उनको खैर लगा कि अगले सीजन में हो सकता है इनका ज्यादा यूटिलाइजेशन हो, वो वहां पर रिलीज हो गए हैं। आंद्रे सिद्धार्थ, वो प्लेयर जो कि डोमेस्टिक में आप देखेंगे रन्स पे रन्स लगाते हैं, वो रिलीज, और कमलेश नागरकोटी को भी इन्होंने रिलीज तो अब ये सारे प्लेयर्स इनके पास चले गए। अब एक बार इनकी स्क्वाड देखते हैं और उसमें से हम आपको बताते हैं कौन कौन अब इनके पास फिलहाल हैं और किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्क्वाड जो है, इसमें ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, ये तो आपको नाम पता ही हैं जो कि हैं। डेवाल ब्रेविस पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छा किया था और उसके अलावा संजू सैमसन को इन्होंने ट्रेड इन किया है। संजू सैमसन एक ऐसा नाम जो कि टॉप 3 में बैटिंग कर सकता है, ओपन कर सकते हैं, 3 नंबर पे भी खेल सकते हैं और मुझे लग रहा है टॉप 3 में वही खेलेंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे आयुष मात्रे के साथ या फिर संजू? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉल है। आई थिंक 1, 2, 3 आपके कोई भी हो, मुझे लगता है इतना ज्यादा इट वोंट मेक मच ऑफ डिफरेंस, क्योंकि संजू सैमसन भी यूजुअली ओपन भी करते थे, फिर वहां पर सूर्यवंशी आ गए थे, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली इन एनी ऑर्डर आयुष मात्रे आपके लिए ओपन करेंगे, विच इज ब्रिलियंट। आयुष मात्रे को पिछले साल बहुत कम नॉक्स मिली, लेकिन उसमें उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा, वो बहुत टेक्निकली अच्छे दिखे थे इनफैक्ट। तो आयुष मात्रे तो एक आपके ओपनर है ही। वहां पर अगर आपके साथ ऋतुराज है, नंबर 3 संजू हो गए, या फिर आपके साथ संजू ओपन कर रहे हैं तो नंबर 3 ऋतुराज हो गए। वो कॉल सीएसके का होगा एंड आई डोंट थिंक सो इट विल मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। आई थिंक ऋतुराज पिछली बार भी 3 नंबर खेले थे और उनको लग रहा था कि ऊपर की जो पोजीशन है वहां पे बेटर रहेंगे रचन रविंद्र या डेवन कॉनवे, उनमें से कोई खास चला नहीं। बट यहाँ संजू सैमसन है। अब इंडिया सेटअप में भी उन्होंने ओपन किया था, ओपन ऋतुराज भी कर सकते हैं, बट अब ये देखना होगा 3 नंबर पे मेरे हिसाब से संजू को ज्यादा एक्सपीरियंस है आईपीएल में, तो कॉल तो वही होनी चाहिए कि जो आपका ओपन ऋतुराज गायकवाड़ अगर ऊपर खेल रहे हैं, वो ओपन कर रहे हैं, तो 3 नंबर पे संजू खेल रहे हैं। बट ये इस सोच के साथ भी जा सकते हैं कि हम ऑल आउट जाएं, हम आयुष मात्रे और संजू दोनों को ओपन करवा दें और फिर 3 पे अगर ऊपर से विकेट गिर जाती है तो वहां पे डैमेज कंट्रोल ऋतुराज कर लें और फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करें। लेकिन डेवाल ब्रेविस क्या वो 4 खेलेंगे, क्या वो 5 खेलेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शिवम दुबे 5 या 6 पे, तब सिचुएशन के अकॉर्डिंग की स्पिनर्स हैं, 7 से 15 ओवर के बीच का टाइम है, तो वहां के लिए उनको रखे हुए हैं। बट एक
प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैटर इनको चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नंबर 4 मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप नंबर 5 पर डवाल ब्रेविस और 6 पर शिवम दुबे, अगर वो सोचे तो आपको नंबर 4 चाहिए, नंबर 4 का स्लॉट, जहां पर आप क्या कैमरन ग्रीन को टारगेट कर रहे हो, कैमरन ग्रीन नहीं तो क्या एक ऑलराउंडर लिविंगस्टन, क्योंकि एक ऑलराउंडर की भी जरूरत है। द मोमेंट आप नीचे देखोगे एक जडेजा जैसे ऑलराउंडर थे जो आपको फिनिश कर कर देते थे, मैचेस जिताकर देते थे और स्पिन भी डालते थे। क्या यहाँ पर लिविंगस्टन के साथ टीम जाएगी? क्योंकि अभी तक यही है कि केकेआर वर्सेस सीएसके होने वाला है, सबसे ज्यादा पर्स इन दोनों टीम्स के पास है और दोनों को ही कहीं ना कहीं टारगेट में लिविंगस्टन या कैमरन ग्रीन में से एक एक चाहिए। तो इस टीम में कौन आएगा वो देखने वाली बात है। अब ये भी चीज है ऋषभ की मिडिल ओवर्स, मतलब शिवम दुबे क्या नंबर 6 ज्यादा लेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में उनको मुझे हम चाहते हैं ये कि नहीं लगता कि उनका कोई फिक्स स्पॉट होगा, मुझे यही लगता है कि उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग भेजा जाएगा कि स्पिनर लगा हुआ है, 8 ओवर हो चुके हैं, 9 ओवर हो चुके हैं, तो शायद वो उनको भेज दें। अनलाइक टीम इंडिया, सीएसके उनको यूज करता है 7-8 ओवर के बाद वो कर लेते हैं, हम तो उनको 13-14 ओवर के बाद लाना चाहते हैं ना इंडियन टीम में, बट उनको ऐसा नहीं चाहिए। नीचे उनके पास एमएस धोनी है जो कि आखिरी 3 ओवर में वही आते हैं। हाँ। तो वो तो उस हिसाब से खेलेंगे, अब चाहे वो 8 नंबर खेलें, 9 खेलें या फिर 7 नंबर खेलें, तो धोनी तो नीचे ही आएंगे। लेकिन उनका फॉर्म पिछली बार बहुत अच्छा था, बट शायद उनकी फिटनेस की वजह से वो लास्ट 3 ओवर्स ही टारगेट करते हैं। अब उस केस में शिवम दुबे ऊपर हैं, डेवाल्ड ब्रेविस इनको ये लेके आए थे पिछली बार, वो वैसे अनसोल्ड थे, बीच मिडल ऑफ द सीजन आए और फिर कमाल कर दिया। बट कैमरन ग्रीन मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगी, केकेआर उनको शायद लेके जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो उनको शायद 3 नंबर पे भी खिला सकते हैं। बट सीएसके उनको टॉप 3 में तो मेरे को लगता नहीं वो उनको खिला पाएंगे, क्योंकि उस केस में आपको या तो खिला पाओगे आप जिसको लोगे। हाँ, तो लिविंगस्टन या फिर आप कह सकते हो माइकल ब्रेसवेल एक प्लेयर हैं जो कि उसी तरीके के जो सीएसके को पसंद आते हैं ना, मैक्सवेल टाइप, जो स्पिन भी डाल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं माइकल ब्रेसवेल, या तो उनके पास जाएं। अब लियम लिविंगस्टन का आखिरी सीजन अच्छा नहीं रहा था, आरसीबी की तरफ से वो खेले थे, 8 कुछ करोड़ में आरसीबी ने उनको लिया था। और सेकंड बिड वाज सीएसके ओनली, सीएसके ने ही वहां पर मतलब इंटरेस्ट दिखाया था लियम, क्योंकि इनको चाहिए होते हैं ऐसे प्लेयर्स, इनको चाहिए होते हैं, जो कि ये मैक्सवेल के पीछे भी एक बार बहुत बुरी तरह गए थे, बट उनको मिले नहीं थे। अश्विन, ऑफ स्पिनर जो बैटिंग कर सके या स्पिनर जो बैटिंग कर सके, ऐसे प्लेयर्स की इनको तलाश रहती है। अब इसमें कुछ और नाम भी हो सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर को और देखते हो या फिर आपको लगता है नहीं यही दोनों हो सकते हैं, कैमरन या फिर? आई थिंक मतलब क्योंकि पता है क्या, आप शायद ये 2 बड़े नाम हैं और इन 2 बड़े नाम के पीछे आप टारगेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सेकंड हाईएस्ट पर्स है। शायद और कोई नाम पे वो टीम्स जाएंगी जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी इन 2 प्लेयर्स को। अगर कैमरन ग्रीन केकेआर ले रही है तो लिविंगस्टन के लिए आप जा सकते हो, या कैमरन ग्रीन के लिए आप जा सकते हो लिविंगस्टन में। आई थिंक ये 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर इस टीम में आएगा और आना चाहिए भी। एक और पॉपुलर प्लेयर, बाकी हम बाद में भी जाएंगे, बट पॉपुलर जो नाम है उसमें एक और प्लेयर है, वो है वेंकटेश अय्यर। ठीक है, अब दीपक हुड्डा इनके पास ऊपर नहीं है, राहुल त्रिपाठी नहीं है, तो एक हो सकता है इंडियन के पास भी ये जा सके। नंबर 4 क्या ये अगर लिविंगस्टन या उनको नहीं, लिविंगस्टन को छोड़ दो, अगर ये ग्रीन को नहीं ले पाए, क्या ये जाना चाहेंगे वेंकटेश अय्यर के पीछे? मतलब आई थिंक दे कैन, बट मुझे इसमें सॉरी टू से ये भी लगता है कि केकेआर हो सकता है चाहे कि वेंकटेश अय्यर को वापस लिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर जितना बिड हाईएस्ट बिड लगाया गया था वेंकटेश अय्यर, एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड, और फिर वो एक तरह से मुझे लगता है कि अब आपने प्राइस करेक्शन के लिए उनको पूल में डाला है, बट केकेआर हैविंग द पर्स दैट दे हैव, और शायद हो सकता है कोई और टीम उतनी तरह से भागे ना वेंकटेश अय्यर के पीछे। मुझे लगता है कि केकेआर वापस से वेंकटेश अय्यर को ले लेगी, पर अगर ऐसा नहीं होता है वेंकटेश अय्यर एट 4, बट ना वो सब कुछ नहीं ले पाएंगे केकेआर, क्योंकि उनको एक ओपनर चाहिए, एक विकेट कीपर ओपनर, शायद वो जॉनी बेस्टो हो, क्या पता क्विंटन डिकॉक को तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, क्या पता वो बेन डकेट के पीछे जाएं, बट उनको एक विकेट कीपर ओपनर भी चाहिए। तो अब उस केस में वो किसके पास जाएंगे? या फिर वो जेमी स्मिथ मिडल ऑर्डर के पास जाते हैं, उनको कैमरन ग्रीन चाहिए होगा क्योंकि रसल नहीं है। उसके अलावा अब कैमरन ग्रीन जो है एज बैटर उन्होंने रजिस्टर किया है इस ऑक्शन में, ठीक है, तो अगर वो बॉलिंग का ऑप्शन नहीं देते, वहां एक थोड़ी सी दिक्कत होगी केकेआर को, क्योंकि रसल का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं बना फिर, तो अब वो किस किस को ले सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में बिडिंग वॉर तो चलेगी, और सीएसके एक्चुअली ये कर सकता है कि वो इनका बिड बढ़ाए, जैसे दिल्ली कैपिटल्स बढ़ाती थी ना एक टाइम पे, कि जिस भी प्लेयर के पीछे जा रहे हो बढ़ाते जाओ, ताकि दूसरा या तीसरा प्लेयर जो इनकी लिस्ट में है, सीएसके की लिस्ट में है, वो इनको मिल जाए। अब उसमें अगर ये वेंकटेश अय्यर लेना चाहें और वो कैमरन ग्रीन उनको मिल जाए, तो ये वेंकटेश ले सकते हैं, ये चाहे तो लिविंगस्टन ले सकते हैं, या फिर ये कोई और ऐसा प्लेयर ले सकते हैं जो कि लिस्ट में ऊपर जिसका नाम हो। 2 आई थिंक इनके पास कितने 3 है ना ओवरसीज, 4
ओवरसीज नेथन एलिस, हाँ। तो वही चीज आई थिंक आप जो कह रहे हैं ना, बिडिंग वॉर जो होगा, आई थिंक इट इज बिटवीन केकेआर एंड सीएसके। यही दोनों टीम्स काफी हद तक बड़े प्लेयर्स के लिए टारगेट करेंगी और लेकर भी जाएंगी। नंबर 4 इनके लिए स्लॉट, और एक मुझे लगता है नीचे इनको एक ऑलराउंडर चाहिए जो शायद जडेजा ही काम करते थे। क्या हसरंगा वो एक प्लेयर हो सकता है जिनको ही नीचे टारगेट करे, क्योंकि आप एक नूर को खिला रहे हो वहां पर। अब नूर अहमद ऑलरेडी है, खेलेंगे हाँ। वो डालेंगे। इनके पास एक श्रेयस गोपाल है जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया, बैट से भी बॉल से भी, तो वो इनके पास एक है। 6 विकेट जो निकाला था कुछ, इनका भी रिकॉर्ड इन्होंने 5 विकेट हॉल्स भी लिए थे, 50 रन भी बनाए थे। अब जेमी ओवर्टन एक ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर वाला वो प्ले करते हैं। अगर आप जेसन होल्डर लेना चाहते हो तो करीब करीब उसी तरीके का काम करते हैं जेमी ओवर्टन। तो हाँ। अब इनके पास बॉलर्स में कौन कौन है? मुकेश चौधरी हैं, इनके पास गुरजपनीत सिंह भी हैं। तो गुरजपनीत सिंह एक हालिया में बहुत अच्छे बॉलर निकल के आ रहे हैं, तो वो इनके पास इंडियन टैलेंट तो हो गया। इनको एक ना मेरे हिसाब से नेथन एलिस तो है ओवरसीज, एक अच्छा ओवरसीज बॉलर और चाहिए होगा। स्पिनर नहीं, पेसर चाहिए होगा। और स्पिन में अगर देखो यार, किसी को तो ये लोग लेंगे ही ना इतने बड़े बजट के साथ। क्या ये रवि बिश्नोई के पीछे जा सकते हैं? क्योंकि रविंद्र जडेजा नहीं है। सोच रही थी रवि बिश्नोई का नाम की, रवि बिश्नोई, पर वो ये कि रवि बिश्नोई अब ठीक है, एक सीजन अच्छा ना जाना दैट डज नॉट टेल मच ऑफ थिंग्स, बट यही है कि रवि बिश्नोई भी ऑफ कलर्स, और ऐसा नहीं कि बहुत बार आप देखेंगे। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक भी उन्होंने खेला है, डीपीएल में भी रवि बिश्नोई वहां पर होते, तो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से आई नहीं है रवि बिश्नोई की। अब सीएसके के साथ थोड़ा ये भी रहता है कि जो प्लेयर ऑफ कलर होता है वो यहाँ के चल जाता है, जबकि आरसीबी के साथ ऐसा होता था कि आरसीबी में जो आता था वो शायद उतना नहीं चलता था। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स की किस्मत बदली है, काफी सारे प्लेयर्स आके चले हैं। This time CSK 2.0 is loading, wherein 2.0 not in terms of firepower and not in terms of team, but I think in terms of mindset. जो सोच पहले रहती थी CSK की कि हम कुछ प्लेयर्स को लेकर जाएंगे, उन्हीं को बैक करते रहेंगे, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, फिर वो अश्विन हो, जडेजा हो, वो आपके राहुल त्रिपाठी हो, दीपक हुडा, वो वाले प्लेयर्स, आप उनको जाओगे और कहोगे कि यहाँ हम बना देंगे। बिकॉज लास्ट ईयर इन्होंने 10वें नंबर पर फिनिश करा, दिस टाइम उनको अपना माइंडसेट बदलना होगा। काफी प्लेयर्स छोड़ दिए। और ऋषभ, आप मेगा ऑक्शन में देखो ना, सबसे खराब स्ट्रैटेजी अगर हम कह रहे थे चेन्नई की थी। हम बस इनको इसलिए बैक कर रहे थे, व्हाई? बिकॉज चेन्नई बिग फ्रैंचाइज, वो डीएनए है जीत का, इतनी बार जीत चुके हैं, बस इसलिए। दिस टाइम आई होप वो जो उनका माइंडसेट है, जो उनकी स्ट्रैटेजीज है मिनी ऑक्शन में गोइंग फॉरवर्ड, वो बदलेंगी। अगर देखो ये मेगा ऑक्शन में जो टीम्स जो है खराब करी हैं, उनमें से दिल्ली भी एक है, उसमें चेन्नई भी एक है, क्योंकि उनको इतने प्लेयर छोड़ने पड़ गए हैं। उन्होंने फैफ पे जैसे करा, इन्वेस्ट जरूरत नहीं थी उस वक्त करने की, उन्होंने कर लिया। केकेआर के कितने सारे प्लेयर्स चले गए, मतलब उनकी भी मेगा ऑक्शन में स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी जो 3-4 साल के लिए आप बनाते हो। बिल्कुल। अब यहाँ पे इनको एक मिडल ऑर्डर और एक चाहिए। अब वो कैमरन ग्रीन को नहीं ले पाए तो लिविंगस्टन की बात कर रहे हैं, माइकल ब्रेसवेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इनका पर्स ज्यादा है, तो शायद ये पॉपुलर प्लेयर्स जो उनके ऊपर ज्यादा पैसे लगेंगे ना, उनके पास शायद ये जाएंगे। और जहां तक नीचे की बात है, हैनरिक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन, ये भी दो ऐसे नाम हैं जो कि पॉपुलर नाम है। एक जेकब डफी भी हैं, लेकिन जैक भी हैं, विलो रूक भी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है पॉपुलर नाम में ना थोड़े से आ जाते हैं जिन क्या नाम मैंने लिया, स्पेंसर जॉनसन और हैनरिक नोकिया। तो उनमें से एक आप शायद इनके पास पेस में देख सकते हो। रवि बिश्नोई जैसा बॉलर शायद ही उनके पीछे स्पिन में जा सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो शायद डोनोवन फरेरा या फिर लिविंगस्टन के पीछे जा सकते हैं अगर इनको कैमरन ग्रीन नहीं मिले तो। इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि हम ये कहते थे इनके पास पर्स ज्यादा है, उनके पास पर्स ज्यादा है, पर वो कोई ऐसे अचीवमेंट नहीं है। दैट आल्सो शोज कि शायद आपकी कुछ कमियां रही हैं टीम में। और अब दिस टाइम, क्योंकि सीएसके शायद होता है ना कि सीएसके सबकी ही फेवरेट होती है, और उसी लिहाज से लास्ट सीजन जब 10वें नंबर पर फिनिश करा तो कहीं ना कहीं सबको ही दुख हुआ कि भाई ये टीम वो टीम नहीं है जो 10वें नंबर पर फिनिश करे। दिस टाइम आई होप जो सीएसके की स्ट्रैटेजी है वो बदलेगी, और मेरे को लगता है मतलब वो होता है ना बिग बैटल बिटवीन सीएसके एंड केकेआर रहने वाला है। और मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं ऐसा फील आ रहा है कि लिविंगस्टन शायद इस बार आपको सीएसके में दिख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे भी लगता है कि कैमरन ग्रीन केकेआर ले जाएगी, लिविंगस्टन विल बी फॉर हियर इन सीएसके। तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल हम लोग आपसे इजाजत ले रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आप चाहेंगे कि जी वो तो इस टीम में खेले ही खेले। कमेंट कर आप बता सकते हैं। उसके अलावा आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि इस बार सीएसके कहां तक पहुंच रही है या जीत रही है, वो भी हमें प्लीज बताएं। सीएसके के सभी फैंस को लाइक भी जरूर करना है और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी करना है।